हेलो चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू योर चैनल मास्टर जी। तो बेटा 9th-10th क्लास आप लोगों के लिए हिंदी ग्रामर में आज है वर्ण विच्छेद। ठीक है, हिंदी ग्रामर क्या है आप समझ लेंगे तो आपको अलग से एक्स्ट्रा कोई भी वर्क करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसीलिए बेटा ध्यान से वीडियो को सुनिएगा। वर्ण विच्छेद। अब वर्ण विच्छेद को पढ़ने से पहले हमें वर्ण के बारे में भी जानना पड़ेगा, है ना। और वर्ण विच्छेद क्या होता है, संधि क्या होती है, इसमें बहुत सारे टॉपिक आते हैं, तो इसीलिए ध्यान से देखिएगा और पूरा वीडियो देखिएगा। अब है वर्ण विच्छेद। लेकिन अब वर्ण विच्छेद को पढ़ने से समझने से पहले हमें क्या समझना होगा कि आखिर वर्ण होता क्या है, वर्ण किसे कहते हैं, है ना। तो सबसे पहले बेटा हमें क्या पढ़ना है, वर्ण। अब ये वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण की जो लिखित परिभाषा होती है, मतलब जो परिभाषा है मेन, वो क्या है बेटा कि जो लिखित भाषा की, यानी जो हम ये लिख रहे हैं, इस लिखित भाषा की छोटी से छोटी जो मूल ध्वनि होती है ना, छोटी से छोटी जो इकाई होती है, उसे हम वर्ण कहते हैं। यानी कि वर्ण के और टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, वर्ण को हम और नहीं तोड़ सकते हैं। इस तरह बेटा क्या बनती है वर्ण की परिभाषा, वर्ण की परिभाषा बनती है कि वर्ण भाषा की वह छोटी से छोटी ध्वनि है जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। मूल रूप में क्या होता है, वर्ण वे चिन्ह होते हैं जो हमारे मुख से निकलती हुई ध्वनियों को हम लिख लेते हैं, हम लिखित रूप दे देते हैं। क्लियर। ये भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है और इसे जैसे कि देखा, हम और इसके टुकड़े नहीं कर सकते, इसके और खंड नहीं कर सकते, है ना। अब कैसे, अब एग्जाम्पल देखते हैं कि कैसे नहीं कर सकते। अब एक वर्ड ले लेते हैं, जैसे हम राम, ठीक है, राम। अब इस राम में ये क्या है, ये एक शब्द है। अब हम इसको ही विश्लेषण करते हैं, इसका ही विश्लेषण करते हैं, इसको ही हम इसको और तोड़ते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी ये क्या है, ये शब्द है। शब्द क्या है, दो अक्षर से मिलकर बना है, फिर वो अक्षर वर्ण में चेंज होंगे, ठीक है। अब जैसे राम, हमने पहले राम का क्या करते हैं, र के नीचे हलंत, यानी कि इसमें स्वर नहीं है। स्वर क्या होता है, बड़ा आ, ठीक है। स्वर व्यंजन, इसके लिए मैंने शॉर्ट्स वीडियो डाले हुए हैं, आप उनको जरूर देखिएगा। शॉर्ट्स वीडियो बाय पूनम मैम, ठीक है, तो आप उसमें देखिएगा ये स्वर व्यंजन क्या होते हैं, उसमें आपको बहुत ही शॉर्ट में समझाया गया है। तो र प्लस आ क्या है, स्वर। स्वर इसमें से निकल गया तो ये र क्या बचा, हमारा वर्ण बचा। यानी कि इसके अब हम और टुकड़े नहीं कर सकते, इसके अब हम और टुकड़े नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब म हलंत अ, इसके हम और टुकड़े नहीं कर सकते। तो इस तरह से ये क्या हो गई, वर्ण जो हो गए ये क्या कहलाएंगे, हमारे वर्ण। क्लियर। अब आपको समझ में आ गया होगा वर्ण का जो शब्द का प्रयोग है, ध्वनि और ध्वनि चिन्ह दोनों के लिए होता है, ध्वनि और ध्वनि चिन्ह दोनों के लिए होता है। अब वर्ण तो हमने पढ़ लिया, लेकिन ये क्या है, ये राम, रा के बाद म आता है, ऐसा तो है नहीं, है ना। राम ये शब्द है, लेकिन जो वर्ण है, वो जो वर्ण जो है होते हैं वो व्यवस्थित रूप में होते हैं। व्यवस्थित मीन्स जो सीक्वेंस में लगे होते हैं, जैसे छोटा आ, फिर उसके बाद बड़ा आ ही आता है, उसके बाद छोटी ई आएगी, फिर बड़ी ई आएगी। इस तरह से जो बने होते हैं, इस तरह के जो व्यवस्थित समूह होते हैं, उनको हम कहते हैं वर्णमाला। आप नर्सरी LKG में पढ़ते हैं, लेकिन अब तक आकर आप भूल गए होंगे वर्णमाला, है ना। कुछ बच्चों को तो याद होगी, मुझे पता है बेटा, कुछ बच्चों को याद है, लेकिन सबको याद नहीं होगी, है ना। अब देखिए, इसको पढ़ लोगे ना तो आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगी, बहुत सारे डाउट्स सॉल्व हो जाएंगे। वर्णमाला क्या हुई
के वर्णों का, इसकी भी डेफिनेशन लिख देती हूं मैं, वर्णों के व्यवस्थित, व्यवस्थित में जो सीक्वेंस में लगे होते हैं, व्यवस्थित समूह को वर्णमाला, वर्णमाला मीन्स अल्फाबेट ABCD जो आप इंग्लिश में लिखते हैं, वर्णमाला कहते हैं। क्लियर हो गया आपको? दो डेफिनेशन मिल गई आपको, वर्ण की और वर्णमाला की। ठीक है, वर्णों के जो क्रमबद्ध समूह, कहीं आपको क्रमबद्ध भी लिखा मिलेगा, कहीं आपको व्यवस्थित भी लिखा मिलेगा, तो ये सब एक ही चीज है। हिंदी बहुत ब्रॉड है बेटा, बहुत सारे, एक ही वर्ड के लिए बहुत सारे वर्ड, जैसे हम पर्यायवाची वगैरह लिखते हैं ना, जल, नीर भी है, पानी भी है, तो इस तरह के बहुत सारे आपको वर्ड्स मिलेंगे। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह या क्रमबद्ध समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। और हिंदी भाषा में मुख्य रूप से क्या वर्ण प्रयोग होते हैं वो हम लिखेंगे। ठीक है मतलब स्वर और व्यंजनों को एक साथ प्रयुक्त करते हैं। स्वरों के स्थान पर उनके मात्रा चिन्ह को भी हम जोड़ देते हैं, क्योंकि स्वर तो हम पूरे लिखते नहीं है। जैसे यहाँ पर राम में क्या किया है, ये जो स्वर था बड़ा आ, उसको हमने यहाँ मात्रा के रूप में जोड़ दिया है। ठीक है, मात्रा चिन्ह, मैं मात्रा चिन्ह भी बताती जाऊंगी, और स्वर तो आपको पता ही होंगे, है ना? नहीं पता है कोई बात नहीं है, अब पता चल जाएंगे। अब स्वर देखिए कौन कौन से थे। छोटा आ, जिसकी की कोई मात्रा नहीं होती, ये तो सबके साथ लगता ही लगता है ना? जैसे म, राम में भी अ है, बिना आ के म नहीं होगा, वो आधा म हो जाएगा। ठीक है, अब आता है बड़ा आ। बड़ा आ में क्या होता है, एक डंडा लगता है। ठीक, फिर छोटी ई, छोटी ई की मात्रा इस तरह से अक्षर के पहले लगती है। फिर बड़ी ई, ये हो गई बड़ी ई। फिर आता है छोटा ऊ, इसकी मात्रा ऊ, छोटे। बड़ा ऊ, इसकी मात्रा बड़ी, बड़ा ऊ। फिर आता है री ऋषि, इसकी मात्रा इसे अक्षर के नीचे लगती है। ठीक है, फिर छोटी ए, एक मात्रा ऊपर अक्षर के। बड़ी ए, दो मात्राएं। फिर ओ, एक मात्रा और डंडे सहित। फिर औ, ये दो मात्रा। ठीक है, आपको दिख रहा होगा, वेरी गुड। कितने हो गए, काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यहाँ हम लिख लेते हैं टोटल कितने हैं स्वर, 11। अब इसमें आपने बोला अरे और चीज तो लिखी नहीं। अंगूर भी पढ़ा था हमने बचपन में, आहा दो बिंदी भी पढ़ी थी बचपन में, है ना? अब वो तो पढ़े थे, वो अब हम यहाँ लिखते हैं अंग, ये इस तरह की मात्रा। ठीक है, और इसको क्या कहते हैं, अनुस्वार। अनुस्वार। ठीक, इसके बाद होती है आहा, आहा दो बिंदी, ये भी आपने पढ़ा था, है ना? ध्यान आ रहा है सब? हाँ, मुझे सब पता है, सब ध्यान आ रहा है आप लोगों को। ये होता है विसर्ग। क्लियर? ये दो अनुस्वार और ये दो हो गए आपके। ठीक है, अनुस्वार और विसर्ग, ये दो ध्वनियां हो गई, तो यहां लिख लेते हैं 2। अब आते हैं आपके व्यंजन। ये तो स्वर पढ़ लिए हमने, व्यंजन। स्वर 11 होते हैं, ये अलग से बोला जाता है, अनुस्वार और विसर्ग, या उच्छिप्त व्यंजन भी कह सकते हैं, है ना? उच्छिप्त व्यंजन वैसे ड और ढ को कहा जाता है, ये अलग ही ध्वनियां होती हैं। ठीक है, अब इसमें आता है का वर्ग। का वर्ग में क्या होता है, क, इसके नीचे हलंत लगाने का मतलब होता है ये वर्ण है, इसमें स्वर नहीं मिला है, यानी छोटा आ इसमें मिला नहीं है, अगर नीचे हलंत है तो। ठीक है, क, ख, ग, घ, अना। ठीक है, ये कहलाता है हमारा क वर्ग।
इस तरह से याद करेंगे तो आपको फटाफट याद हो जाएगा। ये कितने होते हैं? 5। ठीक है, क वर्ग। फिर क वर्ग के बाद आता है च वर्ग। च वर्ग में च नीचे हलन, च छ ज झ इया या चूल्हे वाली मैया। ठीक है, ये क्या हो गया? च वर्ग। ये भी 5 होते हैं। आगे समझ में? अब है च वर्ग के बाद ट वर्ग। ट नीचे हलंत है सब में, ट ठ ड ढ 3 पाई अना। पहले दूसरे तरीके से बनता था, अब ऐसे बनाते हैं। तो ये 3 पाई अना, ये हो गया हमारा ट वर्ग। ये भी कितने हैं? 5। क्लियर? ये भी 5 है। ट वर्ग के बाद आता है त वर्ग। त थ द ध न। ठीक है, ये क्या हो गया? त वर्ग। कितने हैं? 1 2 3 4 5। ये भी 5। त वर्ग के बाद आता है प वर्ग। ना तक तो हो गया। प फ ब भ म। ये हो गया प वर्ग। ये भी कितने हैं? 5। अब इसके बाद आते हैं अंतस्थ। क्या बोलते हैं? अंतस्थ। ये अंदर ही अंदर बोले जाते हैं। य र ल। ठीक है, व। ये होते हैं 4। फिर आते हैं ओष्ठ्य। ओष्ठ्य यानी होठ से, होठ से जो बोलेंगे, और गर्मी आती है इनसे, गर्म हवा। ऊष्म भी बोलते हैं। ऊष्म व्यंजन में भी आपको पता चलेगा कि ऊष्मा होती है। जैसे श जो हवा निकलती है फिर वो गर्म हो जाती है ना? तो क्या आता है? श। ठीक है, श स ह। ये भी 4 हो गए आपके। इसके बाद आते हैं आपके छ त्र ज्ञ। ज्ञानी तक तो पढ़ा है, और एक पढ़ा है श्रमिक। जैसे श्री, श्रीमती, श्रीमान, इस तरह के वर्ड हम इससे बनाते हैं, है ना? ये होते हैं संयुक्त व्यंजन। ये भी हो गए 4। अब हम काउंट कर लें कितने हो गए टोटल। 4 + 4 8, 8 + 4 12, 12 और 5 17, और फिर ये 22 के बाद ये 5 27 32 37 38 39 40 50। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक हो गए 50। अब क्या बचे? 2 अक्षर और बचे। ये होता है ड और ढ। इसमें हम एक और लिखते हैं ड़। पेड़ जब हम लिखते हैं, आपको ध्यान होगा, है ढक्कन, तो ठीक है। पढ़, तो ये नीचे बिंदी। ये कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? उत्क्षिप। उत्क्षेप त उत्क्षिप्त व्यंजन। तो ये हो गए और 2, यानी आपके टोटल हो गए 52। ठीक है, तो कितने हो गए वर्णमाला में? 52। इस तरह से 52 वर्ण हो गए हमारे वर्णमाला में। ठीक है, अभी इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे। आगे की वीडियो में और चीजें सीखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल मास्टर्स जी।